नमस्कार, IND इनसाइड में मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो सरकार किसी की भी हो, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में नाकाम ही साबित होती है। शायद यही कारण है कि भ्रष्टाचार हमेशा अपने चरम सीमा पर रहता है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में खंडहर हालात में दिख रहे भवन का निर्माण लाखों की लागत से कराया गया। पन्ना के गुन्नौर जनपद पंचायत के नचने ग्राम में लाखों रुपए की लागत से सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत साल 2010-11 में माध्यमिक शाला के लिए बना भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर खंडहर में तब्दील हो गया है। हालात ये है कि लाखों रुपए की लागत से बने इस भवन का उपयोग अब जानवर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दोबारा इसी जगह पर साल 2015-16 में लाखों रुपए की लागत से बना किचन शेड और शौचालय भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। लेकिन जिम्मेदार पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। वो बिल्डिंग इसके पहले बनाई गई थी। वो मास्टर जौन शिक्षक लोग हैं वो हैंड ओवर अपने ले नहीं रहे, कह रहे हैं कि खराब है, दीवारें सही नहीं हैं, इसलिए वो स्कूल लगा नहीं रहे। वहाँ क्या है, वहाँ के लोग जैसे मवेशी भागते हैं, नुकसान करते हैं, तो लोग वहाँ वो कर देते हैं। बता दें कि सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत साल 2010-11 में माध्यमिक शाला के लिए बने इस भवन का निर्माण ग्राम पंचायत नचने ने ही कराया था। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण शिक्षा विभाग ने इसे हैंडओवर नहीं किया था, जिसके कारण भवन का हाल बेहाल है और अब ये भवन जानवरों का अड्डा बन गया है। हालांकि जनपद पंचायत CEO और AE वीरेंद्र कुमार रिछारिया का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही भवन को दुरुस्त कराकर कार्यवाही की जाएगी। अब कहीं न कहीं दो निर्माण एजेंसी और जिसको उपयोग करना है उनके बीच में कुछ न कुछ मतभेद होना चाहिए, यही इसमें समझ में आता है। वो तो जब वहाँ पहुँचेंगे, देखेंगे, जानकारी आएगी, वहाँ से तो मालूम लगेगा क्यों हैंडओवर नहीं हुई, क्या है, क्या बात है। हैंडओवर को करवाने का प्रयास किया जाएगा। देखो, अगर ग्राम पंचायत की गलती होगी तो ग्राम पंचायत पर कार्रवाई की जाएगी। हैंडओवर लेने वाले ने परेशानी की होगी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग वाली है, आपने हमको बताया है, अभी तक तो पता नहीं था, लेकिन हैंडओवर नहीं हुई ऐसा बताया, तो हम जाके देखेंगे, उसको हैंडओवर करवाएंगे और पुताई उताई जो कुछ गड़बड़ होगा तो उसकी फिर से करवाएंगे, हैंडओवर कर देंगे, उसमें स्कूल लगवाएंगे। अब इसमें पुराने सरपंच ने बनवाई थी, उसने हैंडओवर किसको की कि नहीं की पता करना पड़ेगा। 2 शौचालय और एक किचन सेट तो सर अभी 15-16 बना है, तो शौचालय तो अच्छा होगा सर, दोनों जर्जर हालात पे, तो अपन उसको दिखवाते हैं। वहीं जब इस संबंध में शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों से बात की गई, तो उन्होंने भवन को दुरुस्त कराकर हैंडओवर लेने की बात कही है। जानकारी में ये तथ्य सामने आया है कि निर्माण एजेंसी द्वारा जो भवन तैयार किया गया था वो बहुत ही घटिया स्तर का था। घटिया स्तर का होने के कारण और तथा जर्जर स्थिति में होने के कारण उसे पंचायत जो एजेंसी थी उसके द्वारा हैंडओवर शिक्षा विभाग को भवन वह नहीं किया गया है। आज भी बहुत ही स्थिति नाजुक है और वहाँ पर किसी भी स्थिति में छात्रों को बैठाया भी नहीं जा सकता है। ये जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो अतिरिक्त कक्ष भरा था लगभग 10 वर्ष पूर्व और ग्राम पंचायत द्वारा बनवाया गया था, वो उसकी गुणवत्ता सही ना होने के कारण वो हैंडओवर नहीं हुआ है। अब जैसा कि आप बता रहे खंडर हो गया, तो निश्चित है कि जब 10 वर्ष जो हैंडओवर नहीं हुआ तो खंडर हो गया होगा। और इस संबंध में मैं और विस्तृत प्रतिवेदन जन शिक्षक के माध्यम से प्रधान अध्यापक से भी प्राप्त कर रहा हूँ। गेट अगर टूटा है, कुछ भी है, क्योंकि इस समय कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद है, तो ऐसे एक संभावना भी हो सकती है कि पशु चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो प्रयास है, अभी निर्देश दिए गए हैं कि शौचालयों की, विद्यालय की, परिसर की, सभी की सफाई पुताई की जाए। इस संबंध में भी मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। बहरहाल भ्रष्टाचार का मामला संज्ञान में आने के बाद जिम्मेदार क्या कदम उठाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। IND 24 के लिए गुन्नौर से बलराम व्यास की रिपोर्ट।
तो भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और अब तक हैंडओवर भी नहीं किया गया है। अधिक जानकारी लेना चाहेंगे, हमारे साथ संवाददाता बलराम व्यास जुड़ गए हैं। बलराम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, इसे लेकर क्या था ये पूरा मामला? बिल्कुल जी, आपको बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कर रही हो, डिजिटल इंडिया के नाम पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कर रही हो, लेकिन गुनौर जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर देखने को मिल रहा है, जहां पर शासन द्वारा निर्माण कार्यों के लिए जारी की जा रही राशि में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जिम्मेदारों की सेवा पर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों द्वारा इन योजनाओं पर लगातार भ्रष्टाचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही मामला एक निकल के आया है गुनौर जनपद पंचायत की नचने ग्राम पंचायत का, जहां पर करीब आज से 10 वर्ष पूर्व एक भवन बनाया गया था, जो माध्यमिक शाला के अतिरिक्त कच्चे के रूप में भवन का निर्माण किया गया था। लेकिन इस भवन को आज तक हैंडओवर नहीं किया जाना और साथ ही इस भवन की देखरेख नहीं किया जाना एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर शासकीय राशि का ऐसा दुरुपयोग करके भवन बनाना और भवनों को उचित देखरेख न करके इन भवनों को खंडहर में तब्दील हो गए। हालात इस भवनों की ऐसी है कि यार उस भवनों में जानवर घुसे हुए हैं, जहाँ गाँव के जो जानवर होते हैं उस भवन में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल बलराम, 2010-11 में ये जो भवन है इसका निर्माण कार्य हुआ था और इसको शिक्षा विभाग को हैंडओवर करना था। क्या शिक्षा विभाग को जरूरत नहीं लगी कि ये जो हैंडओवर भवन नहीं किया गया तो उसके बाद उनके द्वारा कोई शिकायत की जाए? बिल्कुल प्रेरणा जी, आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान में उस समय जब रहे प्रचार पर उस भवन को हैंडओवर करने की बात आई थी। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ गणेश कुशवाहा सरपंच हैं, वो जुड़ गए हैं। गणेश जी, आपकी ग्राम पंचायत का मामला है जहां पर भवन जो है उसको शिक्षा विभाग को हैंडओवर किया जाना था लेकिन नहीं किया गया, जर्जर स्थिति में है। मैम, उसमें जौन प्रचार थे उस समय हेडमास्टर, तो वो बोल रहे थे कि बिल्डिंग की दीवारें सही नहीं है, खराब है और छत भी गड़बड़ है, तो उसमें लगाने बच्चों को बैठाने लायक नहीं है विद्यालय। तो स्थिति तो है ही जर्जर, आपने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? नहीं, हमने दिया था, एक आवेदन दिया था जिला सीओ साहब के नाम से दिया था, जो आज भी हमारे पास, जब हम सरपंच बने थे तो हमने लिख के दिया था कि यहाँ के हेडमास्टर जो है वो हैंडओवर लेने के लिए तैयार नहीं है, बिल्डिंग ऐसी है। हैंडओवर लेने के लिए तैयार कैसे होंगे जब स्थिति उसकी इतनी जर्जर है? तो निश्चित तौर पर हैंडओवर तो वो ले नहीं सकते। तो आपको इस मामले को लेकर भी शिकायत करनी चाहिए थी कि उसकी स्थिति खराब है, उसको जल्द दुरुस्त किया जाए। हमने लिख के दिया था, जिला सीओ साहब को लिख के दिया था, यहाँ जनपद में दिया था, आज भी होगी, हमारे पास रिसीप्ट होगी। तो क्या जवाब आया था आपके पास जब आपने लिखित आवेदन दिया था? तो जवाब नहीं आया था, आए थे वो नहीं आया था, तो आपको दोबारा आवेदन नहीं देना चाहिए था क्या? शिक्षा अभियान वाले जी इंजीनियर वो कह रहे थे कि सही है बिल्डिंग। शायद आपसे आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, आपसे विनती है कि आप थोड़ा ऐसी जगह पर आ जाएं जहां आपसे संवाद अच्छे से हो पाए। चलिए, हमारे पास प्राचार्य जुड़ गए हमारे साथ, आप बने रहिएगा गणेश जी हमारे साथ। सीएल प्रजापति जी, ये जो खंडहर भवन है जो कि आपको हैंडओवर नहीं किया गया है, ये बात तो सामने आई है, लेकिन क्या इसे लेकर आपने किसी प्रकार की कोई शिकायत की कि ये जो भवन है इसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है? प्रजापति जी। हाँ जी, कहाँ वाला भवन है? नचने ग्राम पंचायत की बात कर रही हूँ, गुन्नौर के, जहां पर जो भवन बनाया गया था, शिक्षा विभाग को इसे हैंडओवर किया जाना था, लेकिन स्थिति खराब है, शिक्षा विभाग ने इसे लेने से इनकार कर दिया है। प्रजापति हाँ, जी, वहाँ के एचएम वगैरह ने, जो मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है, एचएम वगैरह ने वो लेने से इनकार कर दिया था, वो क्योंकि जीर्ण शीर्ण था जी, तो माने वो सही स्थिति में नहीं था। तो उस संबंध में जो निर्माण एजेंसी रही होगी ग्राम पंचायत, उनको सही करके उनको हैंडओवर किया जाना चाहिए। हैंडओवर किया जाना चाहिए, लेकिन हैंडओवर नहीं किया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि इसको लेकर आपको भी आवेदन देना चाहिए था उच्च अधिकारियों को? उस संबंध में मुझे मैंने वहाँ के जो एचएम उन्होंने जानकारी नहीं दी थी कभी भी, तो मुझे उस संबंध में पूर्व से मालूम। विभाग का ही है, देखिए शिक्षा विभाग से जुड़ा मामला है, क्योंकि ये जो भवन था ये हैंडओवर शिक्षा विभाग को किया जाना था लेकिन नहीं किया गया। क्या नहीं लगता शिक्षा विभाग को इसकी आवश्यकता है? आवश्यकता तो रहती है, क्यों नहीं, और जब बना है तो आवश्यकता तो थी वह विभाग को,
लेकिन वहाँ के जो एचएम उनको अगर वो सूचित कर देते कि ऐसी स्थिति है तो मैं अपना दायित्व निभाता। उनने सीधे अपना संपर्क किए होंगे पंचायत वगैरह से। अभी तक तो दायित्व निभाया नहीं प्रजापति जी, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आगे दायित्व निभाया जाए। क्या करेंगे अब आगे, इसको लेकर क्या कार्यवाही आपके द्वारा की जाएगी? इस संबंध में हम लोगों के द्वारा प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। उससे जो जानकारी प्राप्त हुई थी उस संबंध में जो भी हमारे जिला स्तर के अधिकारी निर्णय लेंगे उस संबंध में कार्रवाई जिला स्तर से होगी, क्योंकि वो विभाग दूसरे विभाग का मामला है, जनपद पंचायत से संबंधित निर्माण पंचायत से संबंधित मामला है, ये स्वीकार्य है। लेकिन बात ये भी है कि ये जो भवन है ये शिक्षा विभाग को ही तो हैंडओवर किया जाना था। तो अब शिक्षा विभाग जब तक वो कोई भवन सही स्थिति में ना होगा तो क्या करेगा विभाग? बिल्कुल, तो शिक्षा विभाग को इसको लेकर आवाज भी तो उठानी चाहिए थी। तो विभाग ने जानकारी दी ना, उनके एचएम वगैरह ने दी जानकारी। तो आप मुझे जब अभी अपनी ओर से आप ये बताइए। अभी जब हम लोगों को मालूम पड़ा है तो हम लोग अब करते हैं उसमें। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ गणेश कुशवाहा जुड़े हैं। गणेश जी, आपने क्या किया? देखिए, भवन का जो निर्माण कार्य है वो होने के बाद भवन जर्जर स्थिति में आ गया है, तो निश्चित तौर पर गंभीर मामला है। जी मैम, नहीं, आपने कार्यवाही क्या की ये बताइए। हमने लिखित में दिया था, वहाँ से कुछ जवाब नहीं आया। आप कह रहे हैं आपने लिखित में दिया था, आप पर्ची दिखा सकते हैं, लेकिन ये भी तो बात है कि आपने जब लिखित में दिया वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, आपको दोबारा उसको लिखित में आवेदन देना चाहिए था। जी नहीं, हमने कहा एक दो बार, मतलब मौके भी कहा है। तो क्या माना जाए, ये जो भवन है अब ऐसे ही जर्जर रहेगा? क्योंकि आप तो कह रहे हैं आपने लिखित में दिया था, आपके खिलाफ आवाज उठाई गई है, मतलब। जी जी, तो क्या माना जाए, अब क्या कार्यवाही आपके द्वारा की जाएगी? लिखित में दिया था, पर्ची दिखाने से तो समस्या का समाधान होगा नहीं गणेश जी। जी नहीं, फिर हम अब जाएंगे तो बात करेंगे जिला सीओ साहब से, जनपद सीओ साहब से इसके विषय में। ये जो भवन का निर्माण कार्य हुआ था जनता के पैसे से हुआ था, लाखों रुपए देखा जाए तो पानी में बहा दिए गए हैं, अभी तक आपने आवाज नहीं उठाई। आपके ही गांव का मामला है। जी 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 जी, के आगे भी कुछ कहेंगे? नहीं, मैं जाऊंगा, जिला सीओ साहब से भी बात करूंगा, जनपद सीओ साहब से भी बात करूंगा, जाके इस विषय में कलेक्टर साहब के यहाँ वो करूंगा बात। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहेगा। ओम प्रकाश अस्थाना हमारे साथ जुड़े हैं, सीईओ हैं गुन्नौर पंचायत के। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, ये गुन्नौर जनपद पंचायत का मामला है जहां नचनी गांव में देखा जाए तो भवन का निर्माण कार्य हुआ था जो अभी तक शिक्षा विभाग को हैंडओवर नहीं हुआ है। आपको इस मामले की जानकारी है? नहीं, अभी आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। चलिए ठीक है, हमारे माध्यम से आपके संज्ञान में आया है। अब आप क्या करेंगे? क्योंकि देखिए हैंडओवर नहीं हुआ है, 2010-11 में भवन का निर्माण हुआ था, इतने साल हो गए अभी तक शिक्षा विभाग को हैंडओवर क्यों नहीं हुआ? इसकी जांच पड़ताल भी की जानी चाहिए। मैडम, ये सर्व शिक्षा अभियान का बिल्डिंग होगा, सर्व शिक्षा अभियान की बिल्डिंग पंचायतों को दी जाती है, पंचायतें बना कर सौंपती हैं। इसमें जो जनपद की सीधी भागीदारी होती नहीं है, ठीक है ना जी। तो क्या आप मतलब अपने आप को इसका जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं ठहराते? 2010 से 11 में लाखों रुपए इस प्रकार पानी में बर्बाद हुए हैं। नहीं मैडम, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि इसके लिए सीधे तौर पे सर्व शिक्षा अभियान का मामला और पंचायत, इसके बीच का मामला होता है। लेकिन ओम प्रकाश जी, बड़ी बात ये, चलिए सर्व शिक्षा अभियान का मामला है, हमने उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया। उनका ये कहना है कि उन्होंने इस भवन को लेने से इसलिए इनकार किया है क्योंकि यहाँ की स्थिति बेहद जर्जर है। जो निर्माण कार्य हुआ है उसके बाद इसमें ध्यान नहीं दिया गया और पूरी तरह से वहां पर खंडहर बना हुआ है वो भवन जो है। मैडम, मैं आपको बताऊं कि इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के सब इंजीनियर होते हैं जो कामों को देखते हैं, उसमें शिक्षा विभाग के इंजीनियर शामिल होते हैं। अगर ये बिल्डिंग खराब है तो इसकी जिम्मेदार सर्व शिक्षा अभियान के सब इंजीनियर हैं जी, है ना। तो अब क्या माना जाए, ये जो भवन है ये ऐसा ही जस का तस पड़ा रहेगा, इसको लेकर क्या कार्यवाही आगे की जाएगी? ओम प्रकाश जी, ये मतलब बीइंग ए सीईओ मैं इसको देखता हूँ और संज्ञान में आया तो मैं देखता हूँ इसको, इसमें क्या किया जा सकता है।
चलिए, उम्मीद करेंगे कि जल्द ये जो समस्या है इसका समाधान हो पाएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कलेक्टर जुड़ गए हैं संजय मिश्रा जी। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है IND24 में। आपको बताना चाहेंगे, ग्राम पंचायत गुन्नौर का मामला है जहां पर एक भवन का निर्माण कार्य हुआ था 2010-11 में, लेकिन अभी तक वो शिक्षा विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है। जी, तो संजय जी, क्या आपके संज्ञान में ये मामला आया था? मामला संज्ञान में है। पूरे जिले के जितने भी भवन निर्माण हो चुके जिनका अभी तक हस्तांतरण नहीं हुआ, उसको हम लोग अभियान के तौर पे सबका हस्तांतरण कार्रवाई कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का पिछले महीने में लगभग 12 भवनों का हस्तांतरण हो चुका है। इसको भी बहुत जल्द हम इसका हस्तांतरण कार्रवाई पूरी कर लेंगे। बिल्कुल। देखिए संजय जी, इसमें जो शिकायत सबसे बड़ी सामने आई है वो ये है कि जो भवन की स्थिति है वो बेहद जर्जर है। भवन का निर्माण कार्य होने के बाद भी उसमें ध्यान नहीं दिया गया, मेंटेनेंस नहीं किया गया। इस वजह से शिक्षा विभाग ने लेने से इनकार किया है। अब उसके भवन के हस्तांतरण में अगर कोई कमी होगी तो जिसने बनाया है उसी से कमी पूरी करा के जल्दी इसका हस्तांतरण लेंगे। तो फिलहाल क्या कार्यवाही इसे लेकर की जा रही है? इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। हमारे जो शिक्षा विभाग के इंजीनियर हैं उनको मूल्यांकन के लिए भेजा गया है। वो जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो कमी होगी कमी पूरी करा के उसको जल्दी से हस्तांतरण लिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन बड़ी बात संजय जी ये है कि 10 साल होने को है, लेकिन अभी तक ये जो भवन है वो जस का तस पड़ा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इतने रुपए पानी में बहाए गए, लेकिन उसका कुछ भी देखा जाए तो परिणाम नहीं निकला है, और ये जो भवन है उसकी स्थिति जर्जर है। मैं पूरे जिले के जितने भी निर्माण भवन हैं हो चुके हैं, मुझे अभी 3 महीना यहाँ आया हुआ है, सारे भवनों की जानकारी मैंने इकट्ठा की है और जितने भी इस तरीके से हस्तांतरण के लंबित हैं सब में लंबित की एक टाइमलाइन तय करके कार्रवाई उसके हस्तांतरण कर रहे हैं। इसकी भी बहुत जल्दी करेंगे। चलिए, आपकी संवेदनशीलता है ये। बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ गणेश कुशवाहा जुड़े हैं, सरपंच हैं। गणेश जी, क्या कार्यवाही अब आपके द्वारा की जाएगी? चलिए, देखा जाए तो हमने उच्च अधिकारियों से भी बात की है, उन्होंने जांच पड़ताल करने का आश्वासन दिया है, लेकिन क्या माना जाए, आपके गांव में जिस प्रकार से ये अनियमितता सामने आई है, जिम्मेदार आपको ठहराना लाजमी है। जी मैम जी, क्या है, अब माननीय कलेक्टर साहब ने कह ही दिया है कि जो सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारी जो सब इंजीनियर है उनको भेज के उसका मूल्यांकन दिया है, लेकिन एक बार मात्र शिकायत कर देने के बाद आराम से बैठ जाना, क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं। तो आपको ही बोल रही हूँ, आपने एक बार शिकायत की, उसके बाद आपने उसको लेकर आवाज ही नहीं उठाई। क्या वहाँ से कोई वो नहीं आया, वो सब इंजीनियर जो सर्व शिक्षा अभियान के वो लोग तो कह रहे थे कि सही है, लेकिन जो अपने यहाँ के हेड मास्टर थे वो लोग लेने के लिए हैंडओवर तैयार नहीं थे। हैं? चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बलराम व्यास जुड़े हुए हैं। बलराम, जिस प्रकार से आपने भी सुना होगा, हमने कलेक्टर से भी संपर्क करने का प्रयास किया, सीईओ से भी संपर्क करने का प्रयास किया। उनका ये कहना है कि जल्द ही इसे लेकर जांच की जाएगी और जो भी समस्या है उसको जल्द ही सुलझाया जाएगा। बिल्कुल प्रेरणा जी, आपको बताना चाहूंगा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन जरूर दिया है। अब देखते हैं कि आखिर कब तक भवन का निर्माण सही होकर के और शिक्षा विभाग को हैंडओवर होता है। इसके पहले जो इस 10 वर्षों से इस भवन के निर्माण में जो निर्माण एजेंसी थी उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि 10 वर्षों से जो शासकीय राशियों का दुरुपयोग करके भवन निर्माण किया गया, कहीं न कहीं उसमें अनियमितता की गई थी, जिस कारण से हैंडओवर नहीं किया गया और एक संपूर्ण बड़ी लापरवाही निकल के सामने आ रही है कि इसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार है कि जो अभी तक पूरा उसको नहीं सुधारा गया, ना इस पर कोई कार्रवाई की गई। साफ तौर पर गुना जनपद पंचायत में चल रहे भ्रष्टाचार का क्रम पूरी तरह से साफ दिख रहा है कि कहीं न कहीं ऊपर से लेकर नीचे तक एक सिस्टम बना हुआ है भ्रष्टाचार करने का, जो लगातार योजनाओं पर पलीता लगा रहा है। बिल्कुल बलराम, देखा जाए तो 10 साल होने को है, लेकिन अभी तक ये जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। बलराम, एक बात जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से सीईओ ने कहा उनको इस मामले की जानकारी नहीं थी और कलेक्टर 3 महीने पहले ही वहां पर पदस्थ हुए हैं, उन्होंने मामले की जानकारी को संज्ञान में लिया है, तो क्या माना जाए, इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल प्रेरणा जी, आपको बताना चाहूंगा, गुनौर जनपद पंचायत के अंतर्गत ही नचने ग्राम पंचायत आती है। यदि जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों की यदि जानकारी नहीं है तो फिर इससे साफ तौर पर समझा सकता है कि आखिर जिम्मेदारी कितनी है और किसकी है, जब खुद जनपद पंचायत की मुखिया को ही रखना चाहूंगी। हमारे साथ तो सुरेश कुमार गुप्ता SDM है, वो जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में।
आपको बता दें, पन्ना के गुन्नौर का एक मामला है जहां नचने ग्राम पंचायत में एक भवन का निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन अभी तक वो शिक्षा विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है। जी जी, मामले की जानकारी आपको है? हाँ है, जानकारी है। तो क्या कार्यवाही सुरेश जी की जा रही है इसे लेकर? नहीं, उसके लिए हमने बोला है शिक्षा विभाग को कि अगर कंप्लीट हो गया है तो उसको हैंडओवर करिए। अभी शायद वो कंप्लीट पूरी तरह से नहीं है, ऐसा मुझे नहीं, बताया। कंप्लीट पूरी तरह से है सुरेश जी, लेकिन बात यह है कि वहां पर जो स्थिति है उसकी वो बेहद जर्जर हो गई है। शौचालय का जो निर्माण कार्य कराया था उसकी स्थिति बेहद दयनीय है। हाँ, तो वही निर्माण कार्य कंप्लीट नहीं, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अब कंप्लीट हो जाए तो 10 वो साल हो गए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ निर्माण कार्य। अब क्या है, ये लोग करते हम नहीं, अभी हुआ है तो अब हम उनको बोले तो हैं कि आप उसको कंप्लीट करिए। देखिए, यदि बोलने से बात नहीं बन रही तो निश्चित तौर पर आपको कोई ना कोई सख्त कदम उठाना चाहिए सुरेश जी। नहीं, वो ठीक है, विभागीय वो काम है। विभाग हमको लिख करके दे कि वो नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कार्रवाई के लिए लिखें। तो आपने फिलहाल इसको लेकर क्या एक्शन लिया है? नहीं, अभी तो हमने उनको बोला है कि आप उसको कंप्लीट करके और हैंडओवर करिए। 10 साल हो गए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। आपने क्या सवाल नहीं किया कि अभी तक इसे कंप्लीट क्यों नहीं किया गया है? नहीं, अब 10 साल, मैं तो अभी 6-7 महीने से हूँ यहाँ पर, और उधर में पूरा कोरोना था तो कोरोना में ही हम लोग व्यस्त रहे। अब इधर हमारे संज्ञान में आया है तो मैं उसको करवा रहा हूँ, जल्दी ही पूरा हो जाएगा वो। चलिए ठीक है, तो जल्द उम्मीद की जाएगी कि ये जो निर्माण कार्य है उसे जल्द कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद इसको शिक्षा विभाग को हैंडओवर किया जाएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलराम व्यास हमारे साथ जुड़े हैं। बलराम, एसडीएम का भी साफ ये कहना है कि 6 महीने पूर्व ही वो यहाँ पर आए हैं और अब इस भवन का जो निर्माण कार्य है उसे जल्द कंप्लीट किया जाएगा। बिल्कुल बीणा जी, बताना चाहूंगा अधिकारियों द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि शासन की राशि का जो दुरुपयोग हुआ है उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि 10 वर्षों से भवन बनकर तैयार है, उसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है, गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग हुआ है और वो भवन निर्मित हुआ गुणवत्ताहीन मटेरियल से। जब 10 वर्षों से वो इंतजार कर रहा है हैंडओवर के लिए, तो आज तक क्यों हैंडओवर नहीं हुआ? तो जिसने भवन निर्माण किया है और गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग किया उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? सबसे बड़ी बात तो यह निकल कर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखा जाए तो सवाल उठना लाजमी है। बहुत धन्यवाद बलराम मामला हमारे संज्ञान में लाने के लिए। तो आपको बता दें, पन्ना के गुन्नौर का ये मामला है जहां पर एक भवन का निर्माण कार्य है वो अभी तक पूरा हो गया है, लेकिन उसको अभी तक शिक्षा विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है। स्थिति उसकी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई, बेहद जर्जर और दयनीय स्थिति है। अब देखना होगा कब तक इसकी स्थिति को सही किया जाएगा और शिक्षा विभाग को इसे हैंडओवर किया जाएगा। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।